गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है। जो न्यूज़ है वह है जो मिसाइलें हैं अग्नि, पृथ्वी बनाम शाहीन और जो गौरी मिसाइल हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच मिसाइलों की जो जंग हुई तो उन दोनों देशों में से भारत और पाकिस्तान में से कौन सा देश जीतेगा, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद भारत और पाकिस्तान जंग के मुहाने पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच जंग की आग भड़क सकती है। ऐसे में दोनों देशों की रक्षा क्षमता को जानना ज़रूरी हो जाता है कि दोनों के पास जो हैं वो कौन कौन से हथियार हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश बन चुके हैं। वहीं दोनों देशों में अपनी मिसाइल क्षमता को भी जो है वो तेज़ी से बढ़ा लिया है। हाईलाइट पॉइंट क्या है इस खबर के कि जो भारत और पाकिस्तान में जंग का खतरा बढ़ा तो कैसी परिस्थिति होगी। भारत और पाकिस्तान में हो सकती है मिसाइलों की जंग। और नंबर 3 जो है वो भारत और पाकिस्तान मिसाइल शक्ति में कौन आगे रहेगा। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के अंदर टेंशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि परमाणु हथियार रखने वाले दोनों देशों के आमने सामने होने की उम्मीद जो है वो लग रही है। भारत ने जहां सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया है, वहीं पर पाकिस्तान ने शिमला समझौते को सस्पेंड करने की घोषणा कर दी है। जो शिमला समझौता है वह क्या है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच एक शांति समझौता हुआ था जो 2 जुलाई 1972 को शिमला में हुआ था। यह समझौता 1971 के जो भारत पाक युद्ध के बाद किया गया था, ताकि जो है भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच शांति स्थापित की जा सके और संबंधों को सामान्य बनाया जा सके। और जो सिंधु नदी जल समझौता है वह क्या है। भारत और जो पाकिस्तान जो है उन दोनों देशों के बीच जो इंडस बेसिन है उसकी जो 6 नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के जल के उपयोग और वितरण को नियंत्रित करती है यह जल संधि। इस संधि के तहत जो पश्चिमी नदियां हैं वह पाकिस्तान को और पूर्वी नदियां जो हैं वह भारत को आवंटित की गई थी। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने गुरुवार रात जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास कई जगहों पर बिना उकसावे के गोलीबारी की है, जिसके बाद भारत ने भी पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी का करारा जवाब दिया है। स्थिति कभी भी बेकाबू हो सकती है। दोनों देशों के पास परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। पेलोड के आधार पर अगर हम दोनों के हथियारों की तुलना करें तो हमें यह पता चलता है कि भारत के पास जो है वो अग्नि 2 और पाकिस्तान के पास जो है वो गौरी 2 और शाहीन 1 मिसाइलें हैं। दोनों देशों को महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बना सकती हैं। पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइलें जो हैं वो आ चुकी हैं जिनसे वो भारत के मैक्सिमम हिस्सों पर हमला कर सकता है। वहीं भारत जिसके पास पहले से ही पूरे पाकिस्तान के पास हमला करने की क्षमता रही है, वो अब बीजिंग और जो संघाई है उन पर भी हमला करने में सक्षम हो चुका है। भारत और पाकिस्तान की जो मिसाइलें हैं उनकी तुलना करते हैं। भारत की जो अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें हैं वे पूरे पाकिस्तान पर हमला करने की क्षमता रखती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास फ़िलहाल ऐसे डिफेंस सिस्टम नहीं हैं जिनसे अगर हम भारत जो है वो उन पर हमला करे और वह पाकिस्तान जो है उनको रोक सके। उनके पास ऐसी अभी तक कोई सुविधा नहीं है। भारतीय सरकारी संस्थान DRDO ने इस मिसाइल का निर्माण किया है। भारत की पहली जो है बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी, जिसे 1988 में टेस्ट किया गया था। उसके बाद भारत ने अग्नि सीरीज की मिसाइलों का निर्माण भी किया है, जबकि पाकिस्तान के पास गौरी मिसाइल है जिसे उसने उत्तर कोरिया की मदद से तैयार किया था। ये जो है उत्तर कोरिया की एनोडोंग जो मिसाइल है उसके आधार पर तैयार किया गया था। वहीं शाहीन मिसाइल जो है वो चीन की DF-11
और M11 मिसाइलों के आधार पर तैयार किया गया। माना जाता है कि चीन ने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने इसे तैयार किया था। भारतीय मिसाइलों की जो रेंज है और जो उनकी क्वालिफिकेशन है वह क्या है? भारतीय पृथ्वी 1 जो है उसकी मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है, जिसे थल सेना इस्तेमाल करती है। जबकि जो पृथ्वी 2 है मिसाइल वह 250 से 350 किलोमीटर है, जिसे वायुसेना इस्तेमाल करती है। पृथ्वी 3 की रेंज जो है वह 350 किलोमीटर से ज़्यादा है। वहीं अग्नि मिसाइल की रेंज जो है वो 700 किलोमीटर है, जबकि अग्नि 3 मिसाइल की रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अग्नि मिसाइलों को परमाणु हथियार गिराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक सरफेस टू एयर मिसाइल है और लंबी दूरी तक मार करने के लिए उसे डिज़ाइन किया गया है। अग्नि 4 जो है वह मिसाइल की रेंज जो है वह 4000 किलोमीटर है, जबकि अग्नि 5 एक इंटर कॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका रेंज जो है वह 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसके अलावा भारत जो है वो अग्नि प्राइम बना रहा है, जो नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल होगी, और अग्नि 6 का भी भारत निर्माण कर रहा है, जो अभी अंडर डेवलपमेंट में है। पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज और क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है? पाकिस्तान ने अब ऐसी मिसाइलों का निर्माण कर लिया है जिससे भारत के ज़्यादातर शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के पास गौरी 1 मिसाइल है, जिसकी क्षमता जो है वो 1100 किलोमीटर के करीब है। उसके पास गौरी मिसाइल 2 भी है, जिसकी रेंज जो है वो 1800 से 2000 किलोमीटर है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास शाहीन 1 जिसकी रेंज 750 किलोमीटर, शाहीन 2 जिसकी रेंज जो है वो 1500 से 2000 किलोमीटर, और शाहीन 3 मिसाइल की रेंज जो है वह 2750 किलोमीटर है। पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता अभी भी सीमित है। जो पेलोड और जो न्यूक्लियर क्षमता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय मिसाइलें परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। ये 500 से 1500 किलोमीटर तक न्यूक्लियर और पारंपरिक हथियारों को ले जा सकती है। भारत अब जो है वह अग्नि V को तैनात करने की योजना पर काम कर रहा है, जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को अलग अलग भेद सकेगी। पाकिस्तान की मिसाइलें भी 500 से 1500 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकती हैं, लेकिन तकनीक सटीकता और उनकी जो विश्वसनीयता है वह भारत के मुकाबले बहुत ही कम है। थैंक यू। हम आगे भी आपके साथ इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है वो शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए।